तो बारिश से राज्य भर में जनजीवन बेहाल हो रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कों में जल जमाव आ गया है। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि अगले 2 दिनों तक इसी तरह बारिश होती रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न सर्कुलेशन दबाव की वजह से ही लगातार ये बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। इस वक्त धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, धनबाद का क्या हाल है? लगातार बारिश से पूरा जनजीवन बेहाल है। कोयलांचल की स्थिति क्या है? बिल्कुल आसिया, अगर बात धनबाद कोयलांचल की करें तो यहाँ भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कल की अगर बात करें तो कल 15 सितंबर का दिन था और कल ही वंदे भारत की सौगात भी धनबाद समेत कई राज्यों को और कई जिलों को मिली है और वहां पर भी बारिश में भीगते हुए लोगों ने वंदे भारत का स्वागत किया। आज की अगर बात करें, आज ईद मिलाद उन नबी का दिन है और जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाले जाने की तैयारी है। कई कार्यक्रम आयोजित हैं, बावजूद बारिश ने अपना प्रचंड रूप बरकरार रखा है। ऐसे में सभी का जो कार्यक्रम है सही तरीके से हो जाए, इस पर अब संशय बरकरार है। इसके अलावा अगर हम बात करें धनबाद में बारिश की, तो जो शहरी क्षेत्र है उसमें कई इलाके ऐसे हैं जो बारिश के जो निचले इलाके हैं शहरी क्षेत्र के, वहां पर कॉलोनियों में पानी भर गया है। कॉलोनी की जो गलियां हैं उसमें पानी भरे हुए हैं। नालियां जो है वो उपना गई है। नदी नाले जितने भी थे वो कहीं ना कहीं खास करके नदियों में बाढ़ से स्थिति बन गई है। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद के दामोदर नदी और बराकर नदी के साथ साथ पंचेत डैम की अगर बात करें तो वहां पर भी जल स्तर बढ़ा हुआ है और तमाम जो छोटी बड़ी नदियां हैं उन तमाम छोटी बड़ी नदियों में जलस्तर जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और राजकुमार, हवाएं भी काफी तेज चल रही हैं। 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान अभी भी लगाया जा रहा है। तो ऐसे में कई जगहों से जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, पेड़ भी गिर गए हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। देखिए, कई जगहों पर हमने भी सुबह जब धनबाद का निरीक्षण किया तो देखा कि कई जगहों पर जो बारिश की वजह से है वो पेड़ धराशायी हो चुके हैं और जिसकी वजह से सड़कों पर पेड़ गिरने की वजह से जब तक विभाग की तरफ से उसकी कटाई नहीं करवाई जाती है, सड़क को क्लियर नहीं किया जाता है, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन हम धनबाद के बारे में एक और बात कर लें, क्योंकि धनबाद जो है कोयला खनन का एक बड़ा क्षेत्र है और कई जगहों में अगर हम बात करें तो जहाँ पर भूधंसान प्रभावित इलाके हैं, अग्नि प्रभावित इलाके हैं, उन जगहों पर गोफ बन गई है। बस्ता कोला में नया ताजा अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है कि एक मंदिर है, नागेश्वर महादेव की मंदिर है। मंदिर के पास में तकरीबन 100 मीटर के गोलाकार का एक गोफ बन गया है और गोफ में से जो है लगातार जहरीली गैस निकल रही है, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। बीसीसीएल प्रबंधन अभी तक वहां पर नहीं पहुंची है और उसकी भराई का जो कार्य है वो भी शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे में लोगों में दहशत की जो माहौल है वो कायम है, क्योंकि बीसीसीएल की जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस के क्षेत्र हो, उन तमाम इलाकों में कोयला को जल्द से जल्द निकालने की जो कोशिश है वो की जाती है, क्योंकि भूमिगत आग की वजह से कई जिंदगियां पहले भी तबाह हो चुकी हैं। कई घर जो है वो गोप में समा चुके हैं, कई लोग गोप में समा करके काल के गाल में जा चुके हैं। तो ऐसे में धनबाद के लिए यह काफी खतरे का समय होता है जब लगातार बारिश होती रहती है। अगर हम बात करें कुछ साल पहले की, तो तकरीबन 25-30 साल पहले जब गजनी तार का जो हादसा हुआ था, उस वक्त भी लगातार 3-4 दिनों तक बारिश हुई थी और जो नदी है, नदी का पानी जो है वो खदान में घुस गया था, जिसकी वजह से कई श्रमिकों की मौत हो गई थी और बड़ा खान हादसा आज भी 34 के आसपास श्रमिकों की मौत हो गई थी। तो यह घटना जो है लगातार जो है पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है कई तरह के जब से ओपन माइंस का जो सिस्टम शुरू हुआ है, इस तरह की घटनाओं पर बहुत हद तक विराम लग गया है। और धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। लोगों को, जो खास करके जो दैनिक मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, जो गरीब किस्म के लोग हैं, जिनकी आमदनी जो है वह प्रतिदिन कमाने खाने पर निर्भर करती है, उन लोगों के लिए काफी परेशानी है। और वैसे लोग जो नौकरी पेशा वाले हैं उन्हें भी, जो बाइक सवार है उन्हें नौकरी पर जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि जो एलिट क्लास के लोग हैं उन्हें बहुत अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें काफी परेशानी हो सकती है। जी आशिया।
चलिए, सही कहा राजकुमार आपने कि जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनके लिए ये मुश्किल का सबब है ये बारिश। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोयलांचल में भी लोग परेशान हो रहे हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। और सबसे बड़ी बात, जो कोयला खनन के इलाके हैं जहां माइंस है वहां भू धसान की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर लगातार बारिश होती है तो कई जगहों से खबरें मिल रही हैं, झरिया का कई इलाका है जो भू धसान की चपेट में आ जाता है अगर लगातार इस तरह से भारी बारिश होती है। तो फिलहाल कोयलांचल के लोगों को भी भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है और फिलहाल अभी 1-2 दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। हजारीबाग से भी हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं। अब जानेंगे हजारीबाग का हाल क्या है, वहां पर बारिश की स्थिति कैसी बनी हुई है। शशांक, लगातार बारिश हो रही है, हजारीबाग में भी लगातार बारिश है, अगले 2 दिनों तक वहां भी राहत नहीं मिलने वाली। फिलहाल स्थिति क्या है, कितना प्रभावित हुआ है आम जनजीवन? देखिए, क्या हजारीबाग की स्थिति की बात करें तो लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश है हजारीबाग में भी मुसीबत पैदा करती है। आपको बता दो, हजारीबाग के कई ऐसे इलाके हैं जहां नदी नालों का पानी हल्ले तक घुस गया है, तो वहीं बिजली व्यवस्था पूरी तरह हजारीबाग में चरमरा गई है। कई इलाके जो है 15-16 घंटे से बिजली नहीं होने के कारण परेशान है। अब समस्या यह भी उत्पन्न हो रही है कि कई घरों में पानी नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। तो हजारीबाग में भी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। अगर आप बात करें हजारीबाग के कच्चमदाग क्षेत्र की, तो यहाँ पर पिछले 5 दिनों में लगभग 7 से 8 घंटे बिजली रहने से जनता त्राहिमाम कर रही है। यहाँ काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। हजारीबाग में अभी 2 दिनों तक मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि मौसम ऐसा ही बरकरार रहेगा। हजारीबाग के नदी नाले उफान पे है। अगर हजारीबाग से बरही और कोडरमा से मध्य स्थित तिलैया डैम की बात करें तो उसकी भी जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है। इन सब चीजों पर प्रशासन की भी नजर है। प्रशासन लगातार इन सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन बारिश सबक बनकर हजारीबाग में टूटी है और यहाँ से लोग इस बारिश से परेशान है। क्योंकि आपको बता दो, आपके नगर निगम के कर्मचारी कुछ दिनों से हड़ताल पर थे और हड़ताल पर से उनकी हड़ताल से वापसी होने के बाद भी हजारीबाग की जो सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। हालांकि नगर निगम के कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, लेकिन काफी धीरे सफाई हो रही है, जिससे कि जहां भी कूड़े का अंबार लग गया था इस बारिश में उस कूड़े से बदबू आना शुरू हो गया है और जहां पे भी कूड़ा पड़ा हुआ है वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है, जो कि मौसम विभाग ने जारी किया है और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। शशांक, ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि थोड़ी सी तेज हवा चलती है या फिर बारिश होती है तो अक्सर बिजली गुल हो जाती है। अभी तक केबलिंग सिस्टम को नहीं सुधारा गया है, अभी अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं की गई है। हजारीबाग में क्या स्थिति है? आपने बताया कि 6 से 8 घंटे ही बिजली रह पा रही है, तो ऐसे में पानी की किल्लत भी लोगों को झेलनी पड़ती है, कई दूसरे काम भी नहीं हो पाते हैं। अगर बात करें हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र का तो लगभग 14 से 15 घंटे से हजारीबाग के कोर्रा और मटवारी क्षेत्र में बिजली नहीं है। लगातार हम व्हाट्सएप पर मैसेज देख रहे हैं, लगातार लोग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं है, इस पर आवाज उठाया जाए। तो हजारीबाग का एक कटकमदाग प्रखंड है जो जिला से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ यह ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण प्रखंड है और यहाँ पर लगभग 5 से 8 घंटे बिजली पिछले 5 से 6 दिनों में रही है। तो आप सोच सकते हैं कितनी समस्या इस प्रखंड के लिए उभर कर आई है, क्योंकि लगातार 5 से 6 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इधर 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है और इस बीच कई दिनों से छुट्टियां भी चल रही है। तो अधिकारी इसका हवाला देकर बचते हुए नजर आ रहे हैं। कटकमदाग क्षेत्र के लोगों को काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ से लोग तो अब आंदोलन पे उतारू हो गए हैं। 18 तारीख को उन्होंने सांसद मनीष जायसवाल से इसके लिए समय भी मांगा है कि हमारे क्षेत्र में काफी बिजली की समस्या हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। 18 तारीख को सांसद मनीष जायसवाल ने कटकमदाग के लोगों को अपने कार्यालय में बुलाया है। अब देखना यह है कि इस क्षेत्र की जो बिजली की समस्या है उस पर कितना लोगों को निजात मिल पाता है, लेकिन पूरे क्षेत्र में और खासकर कटकमदाग प्रखंड में हल्की सी हवा और थोड़ी सी पानी होने से बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो वहीं बिजली विभाग की अगर माने तो लगातार मेंटेनेंस के नाम पर बिजली विभाग काम करता है, लेकिन जैसे ही ये हवा और पानी आती है उनकी सारी पोल खुलती हुई दिखाई देती है। जब थोड़ी सी हवा और पानी में उनके सारे मेंटेनेंस धरे के धरे रह जाते हैं और कई घंटे बिजली गायब हो जाती है।
चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आफत की बारिश बनी हुई है 2 दिनों से, जो लगातार राज्य में बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों तक भी मौसम के ऐसे ही मिजाज रहने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी भी दी है। कई जगहों पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि झमाझम बारिश हो सकती है झारखंड के कई जिलों में। और लगातार देख भी रहे हम कल किस तरह प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रभावित हुआ था भारी बारिश के बीच में जमशेदपुर में। इस बीच कई जिले हैं जो बुरी तरह से पानी से, बारिश से प्रभावित हो रहे हैं और लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है।